Welcome to Network Kings. Hello students. So our today topic is EIGRP. It's it is also known as Enhanced Interior Gateway Routing Protocol और ये सिस्को का एक प्रोटोकॉल है. सिस्को प्रोप्राइटरी. इट मीन्स ये सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे चलता है. बट अब क्या किया है सिस्को ने, इसको स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने. लाइक EIGRP कुछ ही दिनों में लाइक जूनिपर राउटर्स और भी डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनमें भी चलने लग जाएगा. बट इफ़ यू कैन रीड CCNA बुक्स और वगैरह, उसमें कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा होगा सिस्को प्रोप्राइटरी है. बट वो स्टैंडर्ड बनने मतलब उसके कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड बन गई हैं और कुछ फीचर्स उसके वो सिर्फ आपको सिस्को प्रोप्राइटरी में ही मिलेंगे. लाइक सिस्को राउटर्स पे ही मिलेंगे. अगर आप EIGRP सिस्को के राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको फुल फीचर्स मिलेंगे. इन फ्यूचर जो दूसरे राउटर्स होंगे लाइक जूनिपर और दूसरे वेंडर्स हैं तो उसमें EIGRP चलेगा बट सिर्फ लिमिटेड फीचर्स के साथ. तो जो EIGRP है इसको हम हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. हाइब्रिड क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि इसमें डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन है. इट मीन्स लाइक डिस्टेंस वेक्टर जैसे कि रिप था हमारा, और लिंक स्टेट होता है हमारा OSPF जो हेलोज वगैरह भेजता है. तो सिस्को ने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जिसमें हेलोज के कॉन्सेप्ट भी थे, और बट ये बेटर था OSPF से. मतलब इसका कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है. इट मीन्स अगर दो राउटर्स हैं, अगर उनका लिंक डाउन हो जाता है यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है लिंक में, तो ये सिर्फ उसका 15 सेकेंड्स वेट करता है, अदरवाइज उसके नेबर डाउन हो जाता है. मतलब 15 सेकेंड्स होल्ड डाउन टाइमर होता है इसका. 15 सेकेंड्स इज होल्ड डाउन और 5 सेकेंड होता है आपका हेलो टाइमर. और EIGRP 89 पे वर्क करता है. IP के अंडर 89 प्रोटोकॉल नंबर होता है इसका, और इसकी AD वैल्यू क्या होती है 90. और इसका एक एक्सटर्नल EIGRP भी होता है जो हम CCNP में पढ़ते हैं. एक्सटर्नल मतलब जब EIGRP के अंदर कोई और प्रोटोकॉल डाला है हमने और उसके रूट्स किस चीज़ में चेंज हुए हैं, इसको हम एक्सटर्नल AD बोलते हैं. इट मीन्स लाइक OSPF है, रिप है, अगर उसको हमने EIGRP में डाला है तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, इसलिए उसकी 170 होती है. बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इसकी 90. और ये राउटिंग टेबल में से शो नहीं होता क्योंकि से एक पहले प्रोटोकॉल था EGP, तो इसलिए वो नहीं है. तो ये D से शो होता है. D से होता है इट मीन्स ड्यूल. ड्यूल क्या होता है? डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम. इट मीन्स डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम. तो डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम क्या करता है? ये बेस्ट पाथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें EIGRP की यही देखता है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, फिजिबल डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस जो आगे हम पढ़ेंगे. तो अभी बेसिकली EIGRP एक तो ये फीचर था सबसे अच्छा कि टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, फास्टर कन्वर्जेंस है इसमें. मतलब फास्ट है एज कम्पेयर टू रिप एंड OSPF. और AD वैल्यू 98 मीन्स OSPF की 110 होती है और रिप की 120, उससे भी अच्छा ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है. और ये इक्वल लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करता है और अनइक्वल भी. इसकी बात करेंगे हम, इक्वल और अनइक्वल क्या होता है. इक्वल लोड बैलेंसिंग क्या होता है? इक्वल लोड बैलेंसिंग इज लाइक दिस इज माई राउटर. ये मेरा सोर्स राउटर है और ये मेरा डेस्टिनेशन राउटर है. और ये जो मेरे लिंक्स हैं इनमें सब में 100 Mbps है. इट मीन्स फास्ट इथरनेट है 100 Mbps. तो ये देखो, अगर इस राउटर से मैं इस राउटर तक जाता हूँ तो मुझे इधर से कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मतलब कितने लिंक्स हैं 300 Mbps, और इस साइड से भी 300 Mbps हो रहा है. तो यानी ये कॉस्ट सेम है.
तो ये क्या करता है फिर, अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक जा रहा है तो वो क्या होएगा, एक पैकेट इधर से जाएगा और एक पैकेट इधर से जाएगा, या इट मीन्स यू कैन ऑल्सो से इधर से पैकेट जाएगा और इधर से वापिस वापिस आएगा, क्योंकि पिंग या कोई भी रिक्वेस्ट का मतलब होता है एक बार जाके वापिस आना। तो ये तो था हमारा इक्वल लोड बैलेंसिंग। और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, अगर यहाँ पे एक राउटर नहीं है या फिर 100 की जगह यहाँ सिर्फ 10 Mbps लिंक है, तो ये और कोई भी प्रोटोकॉल लाइक रिप, OSPF, ये तो सभी करेंगे। लाइक रिप क्या देखता है, हमारा जो रिप था तो वो देखता था इधर से 2 राउटर बीच में आ रहे हैं और इधर से भी 2 राउटर आ रहे हैं, तो ये हॉप देखता था। तो ये भी इक्वल लोड बैलेंसिंग करता है रिप, बट वो हॉप्स को गिनता है कि कितने राउटर बीच में आ रहे हैं। तो इस केस में ना, अगर यहाँ पे 10 कर देंगे हम, इतने ही राउटर हैं सेम, 2 राउटर बीच में है, तो भी रिप लोड बैलेंसिंग करेगा। वो ये नहीं देखता कॉस्ट 10 हुई है 100 हुई है, वो सिर्फ ये देखता हॉप काउंट। तो इसकी ये प्रॉब्लम भी है। तो इन केस ऑफ OSPF क्या करेगा, सिर्फ ऊपर वाले रास्ते को चुनेगा, नीचे वाले को नहीं करेगा, क्योंकि इसका कॉस्ट ये 10 Mbps हो गया ये। तो इसमें कॉस्ट इसकी मतलब लिंक की जो स्पीड है वो कम है, तो इसलिए OSPF ऊपर वाला रास्ता चुनेगा। बट इन केस ये JRP भी बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला रास्ता चूज करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वाला लिंक, हमारे इतने 2 राउटर्स लगाए हैं और यहाँ पे वायर्स लगा रखी है हमने, तो ये लिंक खराब ना हो, तो इसलिए हम इससे भी लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं। उसे हम अनइक्वल लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो EIGRP हमारा मल्टी प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है। सिर्फ EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो IP वर्जन 4, IPv6, एप्पल टॉक, IPX को भी सपोर्ट करता है। रिप, OSPF नहीं करते हैं। तो इसके बाद है, इसके 5 पैकेट्स होते हैं हमारे EIGRP के, 5 पैकेट्स। तो सबसे पहले हमारा जो पैकेट होता है उसे बोलते हैं हेलो। इट मीन्स राउटर टू राउटर 5 सेकेंड्स बाद हेलो जाता है और ये वाला राउटर भी से हेलो सेंड करेगा। इट मीन्स ये कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं एक तरह से, कि दूसरे वाला राउटर है जो मेरे साथ वो कनेक्टेड है नहीं है, यानी वो मेरा नेबर है नहीं है। इसके बाद होता है मैसेज आपका अपडेट। अपडेट क्या होता है, कोई भी राउटिंग टेबल एंट्री हुई है, डिलीट हुई है, तो अपडेट पैकेट जाता है। इसके बाद आपका होता है क्वेरी। ये किस केस में होता है, अगर इस राउटर के पास कोई लिंक था, कोई राउटर का रास्ता या कुछ भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो दूसरे दूसरे जितने भी उसके नेबर्स होते हैं सबको क्वेरी भेजता है कि आपके पास उधर में एक मेरा नेटवर्क या कोई भी एक नेटवर्क डाउन हुआ है, या उसके पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है। अगर उनके पास रास्ता होता है तो वो एक 4th पैकेट है रिप्लाई से, उसे रिप्लाई करते हैं कि मेरे पास रास्ता है या नहीं है। और 5th पैकेट जो होता है वो होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, लाइक अपडेट पैकेट गए, इस राउटर ने इसे अपडेट पैकेट भेजा है, तो ये इसको रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट से कि मुझे पैकेट मिल गया है। तो अपडेट का, क्वेरी का और रिप्लाई का, तीनों का एक्नॉलेजमेंट होता है। हेलो का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता क्योंकि 5-5 सेकंड बाद जा रहा है, और एक्नॉलेजमेंट का खुद का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। तो अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई का एक्नॉलेजमेंट होता है। तो एक ये RTP प्रोटोकॉल भी यूज करता है, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, आपका सब बेस्ट पाथ तो ड्यूल वगैरह से, ड्यूल जो मैंने आपको बताया डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम, वो ये करता है कि नेटवर्क में लूप वगैरह ना हो, ये सारा कुछ ड्यूल देखता है। और RTP का वो काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा, एक तरह से कि कैसे रास्ता कहाँ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा। मतलब रिलायबल नाम से ही पता लग रहा है कि नेटवर्क में कैसे होते हुए जाएगा, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक ऐसे वॉइप में ना, वॉइस में जैसे हम CCNA वॉइस वगैरह आप पढ़ोगे आगे, तो उसमें एक RTP, उसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसे बोलते हैं रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रियल टाइम ऐसे समथिंग है, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका EIGRP में यूज होता है, और रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वॉइप में होता है। तो EIGRP आपके 3 टेबल बनाता है। EIGRP मेक्स 3 टेबल्स। तो फर्स्ट वन जो आपका टेबल होता है वो कौन सा होता है, नेबर टेबल।
इसमें क्या होता है, राउटर के पास जितने भी रास्ते, मतलब जो भी राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस इज राउटर ए, और राउटर ए के साथ बी भी कनेक्टेड है, सी बी एंड डी बी, तो ये सारे इसके नेबर टेबल में होंगे। नेबर टेबल में क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड। इसके बाद आपका होता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में क्या होगा, बी के आगे भी रूट्स होंगे, सी के साथ भी आगे राउट्स होंगे, और इधर भी राउटर्स हैं, ये इधर भी हैं। तो राउटर ए के टोपोलॉजी टेबल में लिस्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क्स, जितने भी नेटवर्क्स हैं उसकी सबकी इंफॉर्मेशन होगी। मतलब चाहे वो अच्छा रास्ता है, बैकअप है, कोई भी रास्ता है, जितने भी राउटर्स EIGRP में चल रहे होंगे वो सारे उस टोपोलॉजी टेबल में होंगे। इसके बाद जो थर्ड है वो है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होते हैं, सिर्फ बेस्ट पाथ्स। बेस्ट पाथ्स मीन्स लाइक राउटर ए से यहाँ राउटर जेड है, तो राउटर ए से राउटर जेड जाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, और उनमें से एक रास्ता बेस्ट है, मतलब उसकी कॉस्ट वगैरह, मतलब अगर हम देखते हैं बहुत सही है, और लिंक्स वहाँ पे गीगा पोर्ट्स हैं, मतलब स्पीड बहुत अच्छी है। तो वो बेस्ट पाथ जो होगा वो सिर्फ राउटिंग टेबल में होगा, बाकी जो 2 पाथ्स होंगे वो टोपोलॉजी में होंगे। और नेबर टेबल में मैंने जैसे कि बताया आपको, सिर्फ लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते। तो इसके बाद फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस होता है, इसको हम रिपोर्टेड डिस्टेंस भी बोलते हैं, रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, लाइक राउटर से, लाइक इस राउटर तक जाने के लिए बीच में 2 राउटर्स आ रहे हैं, तो राउटर ए से राउटर डी तक, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो राउटर डी तक जो पूरा रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, FD, फिजिबल डिस्टेंस। और जो मेरे नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक रास्ता होता है, मतलब जो मेरे B से लेके D तक रास्ता होगा इसे हम बोलेंगे AD, और जो मेरा D से लेके A तक रास्ता होगा उसे हम बोलेंगे FD। सो AD द कॉस्ट फ्रॉम नेबर टू द डेस्टिनेशन। और फिजिबल डिस्टेंस में क्या होता है, जो कॉस्ट आपकी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक होती है कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं FD। और इसमें एक चीज होती है सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। जैसे मैंने आपको बताया था लोड बैलेंसिंग होता है, तो एक बेस्ट पाथ होता है और एक होता है बैकअप पाथ। तो ये ऊपर वाला फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड अच्छी है या नीचे वाला अच्छा है, तो जो बेस्ट पाथ होता है उसे हम बोलते हैं सक्सेसर। द प्राइमरी रूट इज नोन एज सक्सेसर, और जो बैकअप रास्ता होगा उसे हम बोलेंगे फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर इज द बैकअप रूट एंड सक्सेसर इज द प्राइमरी रूट।